पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का इम्कान। महंगाई की शरह 4.5% से 6.3% तक पहुंच सकती है। जून 2026 में महंगाई बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुंच सकती है। IMF ने गुज़िश्ता 2 साल की मौशी कारकर्दगी, रवा साल की मुमकिना मौशी सूरत-ए-हाल की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा, रवा साल मौशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुंचने का इम्कान। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% हो सकती है। पाकिस्तान में मौशी तरक्की की रफ्तार तेज, बड़ी सनतों की पैदावार में नुमायां तेजी आ गई। रवा माली साल भी मजीद बेहतरी का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान की मौशी रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की GDP आउटलुक 2.7 से बढ़ाकर 3%। एलामे में कहा गया, जून 2025 के सैलाब के बावजूद मौशी रफ्तार बरकरार रही। सरमायाकारी और सनती रिकवरी से तरक्की का रुझान भी जारी। पाकिस्तान का कारोबारी माहौल साजगार, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट और खपत में इजाफा तरक्की का बाइस बना। सरमायाकारी सनती रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी। बैरूनी तलब कमजोर, तजारत में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बरकरार। बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। औकात यह है, रावलपिंडी का कौंसलर भी आपसे बात नहीं करना चाहता। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के PTI पर ताक कर बात। बोले, PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए एजेंडे पर अमल पैरा है। आए रोज मुल्की वकार और तरक्की पर हमले होते हैं। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। लोग चाहते हैं अडियाला की अक़ैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। अपनी सियासत चमकाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया जाता है। KP में हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। 2 सूबाई वज़रा की गाड़ियां मनशियात की वजह से थानों में बंद है। शरीफाना लबादे में दहशतगर्दी को कबूल नहीं करेंगे। PTI की सर्वाइवल अब उसी मॉडल में है जो कि अल्ताफ हुसैन वाला है। ये उसी जगह पर बानी PTI जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ की बका अब बानी MQM के मॉडल में है। ये लोग गलतफहमी में मुब्तला हैं। बानी PTI बानी MQM के मकाम तक बल्कि उससे भी आगे जा चुके। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, PTI अरकान अपने बानी की सियासत से तंग और मजबूर हैं। बंद कमरों में ये कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं चला जा सकता। पार्टी के अंदर से ही लोग उनसे अलहदा होंगे। हुकूमत चाहती है PTI सियासी अमल का हिस्सा बने, मगर बानी नहीं चाहते। बानी की नज़र में सियासी लोगों की वक़्त नहीं। अगर कोई जमात सियासत के बजाय किसी और तरीके से चल रही है तो रियासत कानून की अमलदारी यकीनी बनाएगी। सिंधी कल्चर डे के नाम पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा राई, बलवा और तशद्दुद के वाक़यात। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। दुश्मनी का इज़हार किया गया। असलहा लहरा कर दिखाया गया। यह अफसोसनाक और शर्मनाक अमल था जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, साबित किया गया 7 दिसंबर को सिंधु देश कायम किया गया। रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी हमला आवर हो गए। सारे साने पर हुकूमत सिंध के रद्दअमल को देखना था। तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से छोटी छोटी चीज़ों पर रद्दअमल दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। उस रोज़ गवर्नर के खिलाफ क्या हुआ, कल वज़ीर आला के लिए भी ये हो सकता है। हुकूमत खुलकर नोटिस नहीं लेती और गवर्नर के साथ ना खड़ी हुई तो समझ जाना 17 साल पहले जो बीज बोया गया वो तनावर दरख्त बन चुका है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हकाइक पर मबनी नहीं। कराची की तरक्की को सियासत की नजर ना किया जाए। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का फारूक सत्तार को जवाब। कहा, इल्जामात से सच नहीं बदलता। कराची को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम और काम की जरूरत है। गैर जिम्मेदाराना बयानात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान समता अफजाल ने कहा, फारूक सत्तार यकजहती की बातें करते हैं, साथ ही धमकाते भी हैं। नफरत लसानियत को क्यों फरोग दे रहे हैं। वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। सादिया जावेद का कहना था, इंसानी हकूक़ के दिन पर भी MQM लसानी सियासत से बाज ना आई। मुत्तहिदा का मसला बगैर किसी मसले के भी मीडिया पर वक्त पर आता है। कौमी असम्बली के इजलास में कोरम की निशानदही पर पीपल्स पार्टी की तनकीद। आसिफा भुट्टो ने एक्स पर पोस्ट किया, कायम मुकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना।
पार्लिमानी निजाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। इजलास को मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाज़ी अमेरिका हुकूमत और पीटीआई पर गठजोड़ का इल्जाम। बोली कोई इशारा आया और पीटीआई ने दोबारा कोरम की गिनती का कहा। लगता है हुकूमत और पीटीआई का मुकमका हुआ है। अब्दुल कादिर पटेल बोले लीगी रहनुमा सोची समझी साजिश के तहत लॉबी में जाकर बैठे। झूठी सोच के तहत लोग हमेशा छोटे रहेंगे। पीपल्स पार्टी के तवज्जो दिलाओ नोटिस में इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब करना शामिल था। नए सूबों का क़याम अवामी मुश्किलात के हल की तरफ दुरुस्त इक़दाम होगा। तासुब की ऐनक उतार कर अवामी मुश्किलात हल करने का सोचना होगा। किसी जमात को एक के बजाय 3 वज़राए आला मिल जाएं तो हर्ज नहीं। नए सूबों की तश्कील पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अब्दुल अलीम खान का बयान। कहते हैं कि नए सूबे बनने का फ़ायदा अवाम के अलावा हुक्मरान सियासी जमातों को भी होगा। सिंध की हुक्मरान पार्टी 3 सूबों में अवामी मसाइल का हल और तरक्की का दौर शुरू कर सकती है। पंजाब की हुक्मरान जमात भी 3 से 4 सूबे बना सकती है। अवामी मसाइल हल हों तो सियासी जमात और मकबूल हो जाएगी। सोशल मीडिया पर दिखावा मगर कम गोशवारा जाहिर करने वाले 30 अफराद को एफबीआर के नोटिस। महंगे कपड़े, गाड़ियां, घर दिखाने वाले रेडार पर। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल की साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। यौमिया रिपोर्ट तैयार। बगैर टैक्स चीनी का स्टॉक रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शुगर इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली 1 साल में 40 अरब रुपए बढ़ी। स्मगलिंग के सामान की तरसील रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयां जारी। ये ऑपरेशन किसी सूरत रुकेंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब के खिलाफ समाअत। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक खिलाफ वर्जी केस में आज सुहेल आफरीदी को इस्तिस्ना दिया गया। एडवोकेट जनरल ने बताया सुहेल आफरीदी के वकील के सुसर वफात पा गए हैं। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करता हूँ। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल किया, क्या आप सरकारी हैसियत में कैसे एक शख्स की नुमाइंदगी कर सकते हैं? ये एक शख्स का ज़ाती केस है, रियासत का इससे ताल्लुक़ ही नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कहते हैं कि एडवोकेट जनरल नजर नहीं आते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एडवोकेट जनरल से कहा, आपकी तो सूबे को जरूरत है, यहाँ क्या कर रहे हैं? शहरनाज के वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब के खिलाफ समाअत। इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी केस में आज सुहेल आफरीदी को इस्तिस्ना दिया गया। एडवोकेट जनरल ने बताया सुहेल आफरीदी के वकील के सुसर वफात पा गए। रियासत के फतह होगा आज से 30-40 साल तक बहस होगी कि हम किस जंग में पड़ गए। यकीन है खातीन हर शोबे में आगे बढ़ेंगी। बलोचों को जिस हासिल जंग में डाला गया उससे निकाला जा रहा है। इस जंग का अंजाम रियासत की। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा, कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को ही होंगे। बलूचिस्तान हुकूमत कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतजाम करे। पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक बसंत का त्यौहार फरवरी की 6, 7 और 8 तारीख को मनाया जाएगा। क़वाइद ज़ाबित की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होगी। पतंगों और डोर के लिए खसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। बसंत के मौके पर किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। पतंग और डोर सिर्फ नामजद मकामात पर दस्तयाब होगी। फरोख्त हुकूमती शराइत पर होगी। सिक्योरिटी और इंतजामी प्लान पर भी काम जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। मुल्क और सूबे की सियासी मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नीरा गाजी खान से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। अवामी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर बहस आए। नवाज शरीफ का कहना था, मुस्लिम लीग नून की यही कोशिश है मईशत को बेहतरीन किया जाए। मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा।
कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइविंग पर 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। पंजाब मोटर कार ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। मंजूरी के बाद बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी 6 माह कैद और 50,000 जुर्माना तजवीज़ किया गया है। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल का 2,000, रिक्शे का 3,000, गाड़ी का 5,000 और लग्जरी गाड़ी का 15,000 जुर्माना होगा। सिग्नल तोड़ने, ओवरलोडिंग, वन वे और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर भी भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। धुआं छोड़ने और बगैर हेलमेट ड्राइविंग पर भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। स्मोक तदारुक के लिए सख्त इकदाम। पुलिस समेत तमाम हेवी गाड़ियों की चेकिंग का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गाड़ियों की चेकिंग करके फिटनेस रिपोर्ट महकमा माहौलियात को पेश करने की हिदायत। अदालती हुक्म में कहा गया पानी के चार्जेस के लिए मुतल्लिका रूल्स के तहत नोटिस जारी किए जाएं। नासिर बाग में जारी तामीराती काम के दौरान किसी भी दरख्त को काटने से रोक दिया गया। स्मोक तदारुक से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। पंजाब के 52 शहरों में तरक्याती मंसूबों पर काम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुताल्लिक़ इजलास। 19 दिसंबर को तरक्याती प्लान का आगाज़ करने की हिदायत। 30 जून 2026 को अहम मंसूबे मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। 52 शहरों की तरक्की के लिए 304 अरब रुपए रखे गए। पहले मरहले में 166 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। इजलास में गलियों, पार्क्स, सीवरेज और ड्रेनेज अपग्रेडेशन की रिपोर्ट पेश की गई। टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की इरादारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की जमात वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कराची में भी मुकदमा है। 15 दिन की इरादारी जमानत की सदा है। अदालत ने दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया। पुलिस को टिकटॉकर्स की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों टिकटॉकर्स बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में पहुंचे। साफी ने सवाल किया, आपकी गाड़ी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आने की इजाजत मिल गई? रजब भट्ट ने जवाब दिया, गाड़ी मेरी नहीं, यहाँ आने के लिए लिफ्ट ली है। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल कोट मोहम्मद खान में अफसोसनाक वाकया। चोरी के शुबे पर मकामी जरगे ने 8 अफराद को अंगारों पर चला दिया। डिप्टी कमिश्नर ने वाकये का नोटिस लिया। इलाका वकीलों के मुताबिक चोरी के बाद जरगा बुलाया गया था। डीसी का कहना है वाकये की तहकीकात जारी है। कानून से बालातर कोई इकदाम काबिल कबूल नहीं होगा। फ्लोरिडा हाईवे पर छोटा तैयारा कार से टकरा गया। हुकाम के मुताबिक हादसा हंगामी लैंडिंग के दौरान पेश आया। कार सवार जख्मी हो गई। तैयारे में सवार दोनों अफराद महफूज। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है।